हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप फुल वॉच करते हैं शुरू से लेके लास्ट तक तो एक एक वर्ड आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के समझ में आ जाएंगे और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं किस वर्ड में वो भी आप सीखने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे होते हैं इंग्लिश में प्रीफिक्सेस होते हैं और सफिक्सेस होते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स दो होते हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। आप समझ चुके होंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। जो लोग हिंदी पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि उपसर्ग हिंदी में क्या होते हैं। उन्हें ही हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। और जो सफिक्स होते हैं इनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रत्यय होते हैं हमारे इंग्लिश में सफिक्स। तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी भी मेन वर्ड के पीछे लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं सफिक्स, और जो मेन वर्ड के शुरू में लगते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग। तो चलिए पहले हम प्रीफिक्स की डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं। तो सेट ऑफ लेटर्स एडेड बिफोर द मेन वर्ड ऑफ वर्ड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड विद ए न्यू मीनिंग एंड फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ लेटर्स, कुछ लेटर्स का ऐसा सेट होता है जो कि जोड़ दिया जाता है बिफोर, पहले द मेन वर्ड। जो मेन वर्ड होता है उसके पहले जो सेट होता है लेटर्स का, कुछ अक्षरों का, उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो फॉर्म ए न्यू वर्ड। तो इससे क्या होता है? एक नए वर्ड का निर्माण होता है, बनता है विद ए न्यू मीनिंग। नया वर्ड भी बनता है और उसका न्यू मीनिंग भी होता है, यानी कि उसका मीनिंग भी, उसकी हिंदी भी अलग हो जाती है, एंड फंक्शन, और उसके फंक्शन भी अलग होते हैं। ठीक है, तो क्या समझे आप कि कोई भी लेटर्स का ऐसा सेट होता है, कोई अक्षरों का ऐसा समूह होता है, जैसे यू एन, किसी भी वर्ड में हमने यू एन लगा दिया तो उस वर्ड का अर्थ चेंज हो जाएगा। मान लीजिए क्या है? हैप्पी है, ठीक है, और इसके आगे हमने लगा दिया है अन, तो ये क्या हो गया? यू एन, यहाँ पे क्या हो गया? सेट ऑफ लेटर्स हो गया। तो ये लेटर्स का ये एक सेट हो गया है। तो यहाँ पे हो गया यू एन। तो हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश होता है, और हैप्पी से आगे अगर हमने यू एन लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? खुश, यानी कि जो खुश नहीं हो, दुखी एक तरीके से कह सकते हैं, ना खुश। तो इसका अर्थ चेंज हो गया ना बिल्कुल ही। तो इसीलिए प्रीफिक्स लगाने से जो मेन वर्ड होता है उसका क्या होता है? अर्थ चेंज हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? मेन वर्ड होता है, जो मेन रूट वर्ड होता है उसमें हम कुछ ऐसा वर्ड का सेट लगा देते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्दांश लगा देते हैं। शब्दांश का मतलब क्या होता है? कि शब्दों का थोड़ा सा अंश होता है, लेकिन उनका कोई अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन जब वो मेन वर्ड में हम लगा देते हैं तो उनका एक मीनिंग अलग बन जाता है, और जो रूट वर्ड होता है यानी कि जो मेन वर्ड होता है उसका भी मीनिंग चेंज हो जाता होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। अब देखिए जैसे जॉय है, JOY, जॉय मीन्स क्या होता है? खुशी होती है, और यहाँ पे हमने जॉय से पहले क्या लिए लगा दिया है? EN लगा दिया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एनजॉय। ठीक है, तो जॉय में हमने EN प्रीफिक्स लगा दिया है तो इसको हमने पढ़ा है एनजॉय। ऐसे ही LEGAL, तो हमने इसको पढ़ा है लीगल। लीगल का मतलब क्या होता है? जो नैतिक, मतलब कानूनी तौर पर होता है, और इससे पहले हमने लगा दिया है IL। तो IL अगर हमने इसके आगे लगा दिया तो देखिए इसका बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, इलीगल, यानी कि जो अनैतिक होता है, गैर कानूनी होता है, उसको हम बोलते हैं इलीगल। तो देखिए IL, अगर आप कहीं भी किसी भी वर्ड में IL लिखते हैं सिंगल तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब हमने किसी भी मेन वर्ड में लगा दिया तो इसका अर्थ बन गया है। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे इंग्लिश के प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग।
इसके बाद है ABLE। तो देखिए एबल का मतलब होता है योग्य, किसी भी काम के योग्य होना, ठीक है। और इसके आगे हमने अगर UN लगा दिया तो ये हो गया अनएबल, तो इसको हम पढ़ेंगे अनेबल। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। चलिए मैं आपको सफिक्स भी एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद वीडियो को शुरू करेंगे। अब देखिए सफिक्स क्या होते हैं। सेट ऑफ लेटर्स, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेट ऑफ लेटर्स अक्षरों का वो समूह होता है, एडिड मीन्स जोड़ दिया जाता है, आफ्टर द मेन वर्ड, जो मेन वर्ड होता है उसके पीछे, आफ्टर मीन्स क्या होता है पीछे। तो टू मेक ए न्यू वर्ड, तो एक नया शब्द बनता है। शब्दों अक्षरों का वो समूह जो किसी भी मुख्य शब्द में जोड़ दिया जाता है तो उससे बनता है एक नया अक्षरों का समूह विद ए न्यू मीनिंग, और उसका मीनिंग भी नया होता है और फंक्शन भी अलग होता है। तो क्लियर हो गया कि अक्षरों का ऐसा जो समूह होता है, जो कोई मेन वर्ड होता है उसमें अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, उस शब्द का अर्थ भी चेंज हो जाता है और उसके नया वर्ड बन जाता है। जैसे है COMFORT, तो ये क्या होता है, COMFORT होता है कंफर्ट यानी कि आराम, और इसमें हमने ABLE लगा दिया है तो ये हो गया है कंफर्टेबल। तो प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले होते हैं सफिक्स, यानी कि हिंदी में हम जिन्हें बोलते हैं प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पे हमने इसके पीछे लगाया है तो इनका अर्थ हो गया है ना चेंज, कंफर्ट आरामदायक और अनकंफर्टेबल। कंफर्ट होता है आराम और कंफर्टेबल हो जाता है आरामदायक। इसी तरीके से है BEAUTIFUL, तो इसको हम ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, और ब्यूटीफुली होता है सुंदरतापूर्वक। ऐसे ही है क्रिएटिव होता है, तो क्रिएटिव में हमने ITY लगा दिया है तो क्रिएटिविटी हो गया, ठीक है। क्रिएटिव क्या होता है, रचना एक तरीके से होती है, और क्रिएटिविटी होती है रचनात्मकता, यानी कि हमारी जो क्रिएटिविटी है। तो फ्रेंड्स सफिक्स और प्रीफिक्स आई होप आप क्लियर हो गया होगा आपको कि सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो प्रीफिक्स होते हैं, प्री का मतलब क्या होता है पहला, प्री का मतलब पहले ही तो होता है, तो जो हम किसी भी शब्द के पहले लगाते हैं वो होते हैं हमारे प्रीफिक्स। और सफिक्स का मतलब होता है बाद में लगने वाले शब्द, तो जो किसी भी मेन लेटर के हम पीछे लगाते हैं, मेन शब्द के पीछे लगाते हैं, वो होते हैं हमारे सफिक्स। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है HAPPY। मेन वर्ड क्या होता है, मेन वर्ड होता है यहाँ पे HAPPY। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, किसके लिए हैं, प्रीफिक्सेस के लिए हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको प्रीफिक्स के ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सफिक्स के भी समझाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट में मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, तब आप सफिक्स समझिए। तो आज आप समझेंगे प्रीफिक्स। तो अब देखिए हैप्पी में हमने लगा दिया UN, तो क्या हो गया, ये अनहैप्पी हो गया। हैप्पी का मतलब क्या होता है हिंदी में खुश होता है, और अनहैप्पी यानी कि नाखुश। ऐसे ही देखिए ABLE मेन वर्ड क्या होता है, यहाँ पे मेन वर्ड होता है ABLE, और एबल में हमने क्या लगा दिया है UN। तो एबल का मतलब होता है योग्य किसी भी काम के, और अनेबल अगर हमने इसमें UN लगा दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी काम के योग्य ना होना, ठीक है, अयोग्य। इसके बाद है LUCKY। तो UN अब लकी है, LUCKY मेन वर्ड क्या होता है यहाँ पे LUCKY। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, ठीक है। और इसके आगे हमने अगर लगा दिया है यहाँ पे UN, तो ये हो गया अनलकी, मतलब जिसका भाग्य अच्छा ना हो, यानी कि अनलकी, ठीक है। नेक्स्ट है DO। तो मेन वर्ड होता है यहाँ पे डू, और डू में हमने लगा दिया है अन। तो डू मीन्स होता है करना, और अनडू का मतलब होता है बिना किया हुआ। इसी तरीके से देखिए सीन का मतलब होता है देखना, देखा, और सीन के आगे हमने यहाँ पे लगा दिया है UN। तो UN अनसीन, यानी कि जो हमने चीज़ नहीं देखी है। मान लीजिए मैं कोई वीडियो बता रही हूँ आपको, और मैं बता रही हूँ कि नहीं आपने ये वीडियो, मैंने ऐसा वीडियो बनाया है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ले लीजिए, तो वो अनसीन वीडियो है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी वर्ड में PRE लगा देते हैं तो उसका अर्थ कैसे चेंज हो जाता है। जैसे स्कूल है, स्कूल विद्यालय होता है, और प्री स्कूल, प्री का मतलब क्या हो जाता है पहले।
तो स्कूल से पहले मान लीजिए आप नर्सरी LKG में पढ़ रहे हैं, उससे भी जो पहले की जो क्लासेस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल, यानी कि जो प्रे स्कूल होते हैं उनको हम बोल सकते हैं प्री स्कूल। ऐसे ही है प्री इलेक्शन। अब है इलेक्शन। इलेक्शन क्या होता है, मतदान होता है। तो प्री इससे पहले अगर हमने लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्शन से पहले, मतदान से पहले, ठीक है। ऐसे ही है PLANNED, तो प्लान पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, प्लान, किसी भी काम को प्लान करके चलना, ठीक है। और उससे पहले प्री लगा दिया तो मतलब प्री प्लानिंग हो गई, पहले से ही प्लानिंग करके रखना, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी सफिक्स की, तो ये क्या है हमारी, ये मेरी है प्री प्लानिंग, यानी कि मैंने पहले से ही प्लान कर लिया है कि नेक्स्ट वीडियो आपकी होने वाली है सफिक्स की। ऐसे ही है प्री वार। तो वार क्या होता है, युद्ध होता है। तो युद्ध से पहले प्री, यानी कि युद्ध से पहले, युद्ध से पहले की जो तैयारी होती है उसे हम बोल सकते हैं प्री वार। ऐसे ही है व्यू। व्यू और प्री, व्यू से पहले हमने लगा दिया है प्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्री व्यू, व्यू से पहले। तो आप समझ चुके होंगे अन मतलब यहाँ पे किसी भी वर्ड में अगर हम UN अन प्रीफिक्स लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है, उसका बिल्कुल ही अर्थ विपरीत हो जाता है, अपोजिट वर्ड हो जाता है किसी भी शब्द का। और अगर हम प्री लगा देते हैं किसी भी शब्द के आगे तो उसका मतलब हो जाता है हिंदी में पहले। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं नॉन वाले, यहाँ पे मैंने नॉन प्रीफिक्स लिया है। तो नॉन का हिंदी क्या होता है, नॉन मीन्स होता है किसी भी शब्द के आगे अगर हम नॉन का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है नहीं, यानी कि गैर। कैसे हो जाती है, जैसे वेज। वेज का मतलब होता है शाकाहारी, ठीक है। वेज का मतलब क्या होता है, जो शाकाहारी होता है। और उससे पहले मैंने लगा दिया है यहाँ पे नॉन। तो नॉन का मतलब क्या हो गया, जो शाकाहारी नहीं है, ठीक है, यही तो मतलब होगा इसका। तो शाकाहारी नहीं है यानी कि जो क्या है, मांसाहारी है। ऐसे ही है लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जीवित। और इससे पहले अगर मैंने लगा दिया यहाँ पे नॉन, तो इसका मतलब हो गया निर्जीव। तो नॉन लिविंग का मतलब क्या हो जाएगा, निर्जीव, यानी कि यहाँ पे न का यूज़ हो गया, ठीक है। ऐसे ही नॉन वायलेंट। वायलेंट क्या होता है, वायलेंट होती है विद्रोह, हिंसा, ठीक है। तो वायलेंट यानी कि हिंसा हो गई। और यहाँ पे मैंने लगा दिया नॉन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अहिंसा, जो हिंसक नहीं हो, ठीक है। ऐसे ही रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या होता है, हमारा निवास होता है। तो और इससे पहले मैंने यहाँ पे NON लगा दिया है, तो ये हो गया नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो निवासी नहीं हो। मान लीजिए हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं। और हम इंडिया को छोड़ के किसी दूसरी कंट्रीज़ में रहने चले जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, वहाँ के नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में NRI वगैरह भी होते हैं, तो उनको हम इसी तरीके से नॉन रेजिडेंट ही होते हैं वो भी। इसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। और नॉन इससे पहले लगा दिया तो इसका मतलब नॉन प्रॉफिट, यानी कि हानि, नुकसान। क्लियर हो गया। तो नॉन का मतलब क्या होता है, नहीं या गैर के सेंस में होता है। इसके बाद है RE। किसी भी वर्ड के आगे अगर हम RE प्रीफिक्स लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, री का मतलब होता है फिर से, यानी कि दोबारा, पुनः। तो रीबर्थ है। बर्थ का मतलब होता है जन्म। और इससे पहले मैंने लगा दी यहाँ पे RE, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म, फिर से जन्म होना, ठीक है। इसके बाद है USE। USE मेन वर्ड है। तो USE का मतलब होता है प्रयोग करना किसी भी चीज़ का। और उससे पहले यहाँ पे लग गया है RE, तो इसको पढ़ेंगे रीयूज। इसका मतलब क्या होगा, रीयूज, जैसे किसी भी चीज़ का हम दोबारा से यूज़ करते हैं। मान लीजिए प्लास्टिक की जो बोतल्स वगैरह होती हैं, कचरा होता है, इसको दोबारा से रिसाइकिल करके और फिर उसका दोबारा से यूज होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीयूज बोलते हैं। क्लियर है। ऐसे ही होता है रीबिल्ड। बिल्ड मीन्स होता है बनाना। और इससे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे RE, तो इसका मतलब कोई चीज़ मैंने बनाई थी उसको मैं दोबारा से बना रहा हूँ, तो इसका मतलब उसको हम बोलेंगे रीबिल्ड। इसी तरीके से FILL, तो इसको हम बोलते हैं फिल। फिल का मतलब क्या होता है, भरना। किसी भी चीज़ को भरना होता है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिल। और RE लग गया इससे पहले, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रीफिल। तो इसका मतलब हो गया किसी भी चीज़ को हम दोबारा भरते हैं तो उसे रीफिल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा
जैसे मच्छरों को भगाने के लिए आती है इलेक्ट्रिक, ऑल आउट होती है। मोर्टीन वगैरह होती हैं तो उसमें रीफ़िल ख़त्म हो जाती है तो हम दूसरी रीफ़िल ला के भरते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उसे हम इसीलिए तो रीफ़िल बोलते हैं, यानी कि पुनः दोबारा से भरते हैं इसीलिए। ऐसे ही है, यहाँ पे PE लिख दिया है तो RE रीप्ले। रीप्ले का मतलब क्या होता है, मान लीजिए वीडियो आप देख रहे हैं और वहाँ पे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप फिर से क्या करते हैं, बैक होके रीप्ले करते हैं, यानी कि दोबारा से प्ले करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीप्ले, यानी कि दोबारा से प्ले करना। तो आपने देखा किसी भी वर्ड में, किसी भी मेन वर्ड में हमने NON लगा दिया है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि वो नहीं, वहाँ पे गैर कर मतलब हो गया, उसका नहीं हो गया, इसका अपोजिट हो गया है, ठीक है। और किसी भी वर्ड में अगर हमने RE लगा दिया है तो उसका मतलब क्या हो गया है, दोबारा से उसी काम को होना फिर से, यानी कि पुनः है। इसके बाद है देखिए यहाँ पे MIS, ये तो इन वर्ड्स में आप देख रहे होंगे मिस, MIS मिस कॉमन है ये, तो इसका कुछ सेंस होता है गलत के रूप में। जैसे हम कुछ भी गलत होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, मिस करके लगा सकते हैं। जैसे है मिस यूज, यूज होता है किसी भी चीज़ का प्रयोग करना, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना, और मिस यूज का मतलब क्या हो गया, उसका अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिस यूज। ऐसे ही मिस बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, क्या होता है, विश्वास होता है, और विश्वास से पहले यहाँ पे हमने लगा दिया है MIS, तो ये हो गया मिस बिलीव। मिस बिलीव का मतलब क्या हो गया है कि अविश्वास, किसी पे विश्वास नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, इसको क्या पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। और मिसअंडरस्टैंड यानी कि कुछ समझने में गलती हो गई है तो उसको हम क्या बोल देंगे, मिसअंडरस्टैंड। ऐसे ही है BEHAVE, तो बिहेव, बिहेव का मतलब होता है हमारा व्यवहार, ठीक है। बिहेव मीन्स क्या होता है, अगर हमारा व्यवहार किसी के प्रति अच्छा है तो हम बोलते हैं बिहेव, और मिसबिहेव यानी कि हमारा व्यवहार अगर किसी के प्रति अच्छा नहीं होता है, हम उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिसबिहेव बोलते हैं, यानी कि किसी के साथ गलत व्यवहार करना, मिसबिहेव। क्लियर हो गया। इसके बाद है देखिए EX, तो EX को हम क्या पढ़ते हैं, एक्स, और एक्स का मतलब होता है बीता हुआ, यानी कि पास्ट की हम जब बात करते हैं वहाँ पे हम EX लगाते हैं। तो इन वर्ड्स में हम क्या करते हैं, मेन वर्ड में हम EX लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि वो पुराना हो गया, यानी कि वो पास्ट की बात हो गई। तो वाइफ, वाइफ होती है हमारी पत्नी को हम क्या बोलते हैं, वाइफ, और वाइफ से पहले हमने EX लगा दिया, इसका मतलब हो गया एक्स वाइफ, यानी कि पहले वाली पत्नी हमारी। इसके बाद है MINISTER, तो इसको हम मिनिस्टर पढ़ते हैं। मिनिस्टर यानी कि मंत्री, ठीक है। तो इस समय जो मंत्री हैं, और मैंने अगर कहा कि एक्स मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर का मतलब हो जाएगा कि पहले के मंत्री, इस समय नहीं है, इस समय प्रेजेंट में नहीं है, वो एक्स मिनिस्टर हो गए हैं, यानी कि वो पास्ट में थे मिनिस्टर। ऐसे ही है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। तो प्रेसिडेंट, तो जो एक्स प्रेसिडेंट होता है यानी कि जो पास्ट में इससे पहले जो प्रेसिडेंट था उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बोलेंगे एक्स प्रेसिडेंट। एक्स गर्लफ्रेंड, मान लीजिए गर्लफ्रेंड होती है किसी की भी, महिला मित्र होती है और लड़की मित्र होती है, और उससे हमने पहले लगा दिया एक्स गर्लफ्रेंड, यानी कि इस गर्लफ्रेंड से पहले की जो गर्लफ्रेंड थी उसको हम बोलेंगे एक्स गर्लफ्रेंड। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा रूल इंटर। किसी भी वर्ड में आपको देखिए इन सभी वर्ड में इंटर करके हमारा प्रीफिक्स लगा है, तो इंटर का मतलब यहाँ पे क्या मतलब होता है, अंतर। जब हम अंतर बताते हैं, या फिर बीच में भी हो सकता है, कैसे होता है चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोला इंटर सिटी, सिटी मीन्स होता है शहर, और मैंने बोला है कि इंटर सिटी यानी कि शहर के बीच में। कैसे शहर के बीच में, मान लीजिए कोई गेम हो रहा है, बहुत सारे स्कूल के बीच में हो रहा है, ठीक है, कोई गेम हो रहा है तो बहुत सारे स्कूल के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर सिटी, ठीक है। इंटर स्कूल, मान लीजिए स्कूल, स्कूल विद्यालय है, तो कोई भी प्रतियोगिता हो रही है, कुछ भी कंपटीशन हो रहा है, और बहुत कोई भी मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट के हैं कई स्कूल हैं, उनके बीच में अगर कोई भी प्रतियोगिता हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन, ठीक है।
ऐसे ही इंटरनेशनल, नेशनल क्या होता है, राष्ट्रीय होता है, और इंटर का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय। अंतर यानी कि नेशनल हो गया हमारे अपने राष्ट्र का, मान लीजिए हम इंडिया के हैं तो हमारे राष्ट्र का हो गया, और इंटरनेशनल का मतलब हो गया पूरी दुनिया में होने वाला। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल गेम होते हैं तो पूरी दुनिया के देश अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें हम इसीलिए बोलते हैं इंटरनेशनल, अंतर जनपद, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप अगर आपने शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच किया होगा तो वीडियो आपको बहुत बहुत समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपकी तरह ऐसे वीडियोस देखकर आप ही की तरह इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना जल्दी से सीख जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।